अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब का जिक्र किया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी नहीं मानते। सबसे खूबसूरत और साफ जुबान वइयों की होती है, कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात समझ में आ जाती है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ दिल पर गालिब कर देती है। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है, इस वक्त तक तुम लोग नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमाल करने का मौका ना मिले। जो मेरा रब है वो मेरा रब है, वो मेरा सब है। जिंदगी गुजारने के साथ साथ यह एहसास शिद्दत पकता जाता है कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे रब ने की है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा बेवफाई अपने रब से ही की है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं और सबसे दुआएं ही ली जाएं। कबूल कर लेना चाहिए दोस्त का हदिया, चाहे हकीर हो, माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे इसमें तकल्लुफ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला सबको अक्ल हदायत अता फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तवील दोस्ती के लिए दो चीजों पर अमल करो, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात को दिल पर मत लो। कोहे इना की बर्फ थी, दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला ना वो न मैं। दागे देलवी। एक दर्दमंदाना गुजारिश, किसी भी प्यारे को फोन करने से पहले नमाज का टाइम चेक कर लिया करें, ताकि किसी की नमाज में खलल ना हो। शुक्रिया, मैं तो नमाज जब स्टार्ट करती हूँ उससे पहले ही मोबाइल को साइलेंट पर लगा देती हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे हर उस चीज और शख्स से दूर रख जो मुस्तकबिल में मेरे लिए दुख और परेशानी की वजह बने। आमीन या रब्बुल आलमीन सुमा आमीन। नमाज फजर। हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, मैं बहुत कोशिश करता हूँ सुबह की नमाज पढ़ूं पर उठा नहीं जाता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नींद की वजह नहीं बल्कि तुम जो सारा दिन में गुनाह करते हो, तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां बनकर तुम्हें उठने नहीं देता। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना चाहिए। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा ना हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम से किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखवाता है, पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। नाराजगी। जब कोई इंसान नाराजगी दूर करने के लिए पहल करता है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसे अना से ज्यादा रिश्ते अजीज हैं। बंदा ही बंदे को मारे, बंदा ही बंदे से हारे, बंदे ही बंदों के प्यारे, बंदे ही बंदों के सहारे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के लिए दो राज। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह। जिंदगी में परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ें, अल्लाह पर भरोसा करें। हर चीज, हर तवक्कल अपने अल्लाह से रखें। ना करदा पर तबसरा करना तोहमत और बहतान कहलाता है और करदा पर तबसरा करना गीबत कहलाता है। अल्लाह पाक हम सब को तोहमत, गीबत, बहतान से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अच्छी बात करना एक सदका है और बुरी बात से रोकना भी एक सदका है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और बुरे माल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ वो हस्ती है जिसके होने से रहमतें बरसती हैं। या अल्लाह मेरी अम्मी की सब तकलीफें दूर करना, आमीन। अल्लाह का मंसूबा हमेशा आपकी मायूसियों से ज्यादा खूबसूरत रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कितने ही अमाल बहुत छोटे होते हैं लेकिन इखलास नियत इन पर बुरा कर देता है, और कितने ही अमाल बुरे होते हैं लेकिन नियत में अदम इखलास इनको हकीर बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे ज्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब लोहे महफूज में इसके पास अर्श पर मौजूद है, इसने लिखा, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला हमको माफ फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, अपना बोझ खलकत में से किसी पर ना रख, ख्वाह कम हो या ज्यादा। मेरे नजदीक जिंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए। बेशक 4 गलतियों से बचो, शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मकार को गलत मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियां हैं। वो रब जो अना के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मसरूफियात, अच्छी चीजों में खुद को मसरूफ नहीं करोगे तो बुरी चीजों में खुद ही मसरूफ हो जाओगे। किसी को उदास पाए तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की जरूरत होती है। कोशिश करें कि ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। अगर आपको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।